हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, अम्ल की विशेषताएं क्या होती है। इन सारी बातों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में जान लिया है। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि भस्म किसे कहते हैं, भस्म कितने प्रकार के होते हैं, भस्म के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं भस्म। तो देखिए, भस्म शब्द की उत्पत्ति भस्म शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द एल्कली से हुई है। अरबी शब्द एल्कली से हुई है। इसका मतलब होता है पौधों की राख। भस्म का मतलब होता है पौधों की राख। तो अरबी शब्द एल्कली से भस्म शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है पौधों की राख। तो भस्म की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। तो हम यहाँ पर आर्हेनियस के द्वारा दी गई भस्म की परिभाषा की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आर्हेनियस ने क्या कहा था भस्म के बारे में। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। ठीक है, और जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो भस्म है यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो यह एक भस्म है। सभी अब देखिए, यहां पर एक और बात जान लेते हैं, क्षार क्या होता है। क्षार जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। और सभी क्षार भस्म होते हैं, बल्कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। यहां देख लीजिए, सभी क्षार भस्म है किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब यहां से हम लोग जानेंगे कि भस्म का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो भस्म का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, एक प्रबल भस्म और एक दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। ठीक है, तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भस्म शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द एल्कली से हुआ है। एल्कली का मतलब होता है पौधों की राख। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा है वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहां क्षार, जल में घुलने वाले पदार्थ को, जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, सभी क्षार भस्म है किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं
भस्म का वर्गीकरण। भस्म का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला प्रबल भस्म, प्रबल इसी को कहते हैं सबल भी, ध्यान रखिएगा, प्रबल और सबल एक ही है। प्रबल भस्म, ठीक, तो इसको पहले जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए, वह भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, वह भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसे हम प्रबल भस्म या सबल भस्म कहते हैं। ठीक है, वह भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर, जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे प्रबल भस्म या सबल भस्म कहते हैं।